अहमदाबाद से बिहार के लिए 37 मजदूर अभी रास्ते में हैं जो चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूंजी एक ट्रक वाले को दे दी ताकि वो उन्हें उनके गांव पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर रास्ते में ही इन्हें छोड़कर फरार हो गया और बचे 100 किलोमीटर रेल लाइन के साथ इन्हें तय करना है। कौन कहता है पटरी पर जिंदगी नहीं लौट रही? लौट ही तो रही है, कभी पटरी के किनारे तो कभी पटरियों के ऊपर से। लाचारी है जिसने इनके पांव को लोहे का बना दिया है। आदमी भूखा मरने से पहले घर किसी तरह पहुंचना होगा। अच्छा, तो हमको किसी तरह निकालना होगा, रेलवे हो चाहे रोड से हो, हमको निकालना होगा। बुशर्ट का बटन भी इन पटरियों की तरह साथ साथ होकर भी अलग अलग है। बाहर की हवा इतनी ठंडी भी नहीं कि तपते शरीर और जलते मन को शांत कर पाए, क्योंकि शांति तो घर पहुंचकर ही मिलेगी 100 किलोमीटर बाद। हर आदमी को 10,000 करके आदमी का लगा है। अच्छा, तो क्यों पैदल फिर चलना पड़ा? पैदल चलना पड़ा, इसीलिए कि राउतड़ा पुलिस ने हम लोग को वापसी कर दिया। हाँ। भाई जहाँ से आए वहाँ तक चले जाओ। हाँ। फिर हम लोग बस वाला को वापसी कर दिया, वहाँ से पैदल आना पड़ा। लेकिन सब कुछ गंवाकर पैदल क्यों चलना पड़ा, ये भी जान लीजिए। अहमदाबाद की कमाई ट्रक वाले ने ले ली, जो बीच रास्ते इन 37 मजदूरों को छोड़कर भाग निकला। नतीजा, सिर पर सवार कपड़ों की गांठ भी बोझ लग रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच लौट रहे प्रवासियों की परेशानी घर पहुंचकर भी कम नहीं हो रही। मजदूर किसी भी तरह अपने राज्य लौट जा रहे हैं, लेकिन घर पहुंचने तक उनकी हिम्मत जवाब देती है। ऑटो हो, अन्य कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेना चाहते हैं तो मोटी रकम की डिमांड होती है और ऐसे में सरकार के मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के दावों पर विपक्ष आक्रामक है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा तो वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं का अभाव। ऐसे में किसी तरह जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर घर की ओर निकले प्रवासियों की पीड़ा अंतहीन हो चुकी है। प्रवासियों के पास न पैसा है और न ही सरकार की सुविधा जिसके बल पर वो घर पहुंच सकें। परेशानी यही है, जो हम लोग चेन्नई से बस करके आए हैं, किराया देके यहाँ आने के बाद बोल रहा है कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से घर जाने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे घर? संजीव की तरह हजारों मजदूर इन दिनों इसी तरह परेशानी से गुजर रहे हैं। राजधानी के कांटा टोली बस स्टैंड में ऐसे सैकड़ों मजदूर हैं जो फंसे हैं, पैसे के अभाव में अपने ही राज्य में प्रवासी बनने को मजबूर हैं। इधर प्रवासियों की परेशानी को देखते हुए विपक्ष हमलावर है। राज्य से बाहर हैं, उनको झारखंड में लाने की जो मंशा होनी चाहिए थी, वो मंशा उनके सामने नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार चरमराई हुई है, डगमगाई हुई है और शून्यता की ओर बढ़ रही है। लेकिन सरकार बार बार इस बात को ऐलान कर रही है कि जो जहां है वहीं रहे, सारे लोग को हम लाएंगे। इस पर भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो अपना पैसा लगाकर ट्रैक से इधर उधर से आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। अब तक राज्य में 1 लाख से अधिक प्रवासी जैसे तैसे घर पहुंचे हैं, मगर अभी भी करीब 6 लाख लोगों का आना बाकी है। ऐसे में घर तक लोगों को पहुंचाने के भले ही प्रशासनिक दावे किए जा रहे हों, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।